जादुई गांव और न्यू ईयर की घड़ी। यह एक छोटे से गांव की कहानी है जो किसी पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था। गांव के हर घर की छत पर घास के छोटे छोटे गट्ठर थे और उसके आसपास हरे भरे खेतों का दृश्य था। चारों ओर घने पेड़ और जंगल थे जो किसी रहस्यमय दुनिया की तरह लगते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना घड़ी टावर खड़ा था जिसकी घड़ी बहुत समय पहले रुक चुकी थी। हर साल नए साल की रात को लोग यह उम्मीद करते थे कि घड़ी फिर से चलेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। गांव के लोग कहते थे कि यह घड़ी जादुई है और बस सच्चे दिलों को ही इसकी ताकत का पता चलता है। लेकिन जो लोग स्वार्थी होते थे वो कभी इस घड़ी के जादू को महसूस नहीं कर पाते थे। एक दिन आंगन में बैठे दादाजी अपने पोते और पोती आरव और सिया को यह कहानी सुना रहे थे। दादाजी की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक थी जो पहले थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और सूरज की रोशनी धीरे धीरे ढलने लगी थी। दादाजी आराम से लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे और दोनों बच्चे उनके पैरों के पास जमीन पर बैठकर बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। दादाजी मुस्कुराते हुए, बहुत समय पहले हमारे गांव में समय रुक गया था। यह घड़ी, इसे चालू करना आसान नहीं है। आरव उत्सुकता से। लेकिन दादाजी, ये रुकी क्यों? सिया कहती है। क्या यह घड़ी सच में जादुई है? दादाजी गंभीर स्वर में। हाँ सिया, यह घड़ी जादुई है। यह सिर्फ सच्चे दिल वालों की बात मानती है। अब आरव और सिया के मन में यह सवाल था कि आखिर इस घड़ी में क्या खास बात है। वे दोनों घड़ी टावर की ओर चल पड़े जो गांव के बीचों बीच खड़ा था। जैसे ही वे घड़ी के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि यह पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। घड़ी का सुई रुका हुआ था और चारों ओर पुरानी ईंटों से बनी इमारतें थीं। घड़ी के पास एक छोटा सा बगीचा था जिसमें कुछ रंग बिरंगे फूल खिले थे। आरव उत्सुकता से। यह तो बहुत पुरानी लग रही है। क्या यह कभी चली थी? सिया कहती है। मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसी घड़ी जादू कर सकती है। लेकिन इस जादुई घड़ी को नष्ट करने के लिए एक और ताकत थी। दूर से निशा नाम की एक महिला काले घोड़े पर सवार होकर गांव की ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसके काले कपड़े हवा में लहराते हुए दिख रहे थे। वह जानती थी कि घड़ी का जादू सिर्फ उसके हाथों में आ सकता है और वह इसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। निशा अपने आप से। आखिरकार वह घड़ी मुझे मिल जाएगी। मैं समय को काबू में कर लूंगी और यह गांव मेरी मुट्ठी में होगा। घोड़े की टापों की आवाज धीरे धीरे गूंज रही थी और निशा अपने घोड़े के साथ गांव की ओर बढ़ रही थी। सिया और आरव घड़ी टावर के तहखाने में पुराने दस्तावेज खोज रहे थे। तभी उन्हें एक संदूक मिला जिसमें एक पत्र और कुछ दस्तावेज रखे थे। सिया पत्र पढ़ते हुए। घड़ी की रक्षा हमेशा सच्चे दिल वालों ने की है, लेकिन सावधान, निशा नाम की महिला इस घड़ी को नष्ट करना चाहती है। आरव उत्सुकता से। निशा कौन हो सकती है? सिया कहती है। शायद वही औरत जो घड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आरव और सिया अब जानते थे कि उन्हें घड़ी की रक्षा करनी होगी। वे दोनों गांव के पुराने कुएं के पास बैठकर घड़ी को बचाने का एक प्लान बना रहे थे। रात का समय था और आसमान में चमकते हुए तारे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पास ही एक लालटेन जल रही थी जिसकी हल्की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। सिया कहती है। अगर निशा घड़ी को चुरा ले गई तो क्या होगा? हम उसे ऐसा करने नहीं देंगे। हमें कुछ करना होगा। लेकिन दादाजी ने कहा था कि घड़ी सिर्फ सच्चे दिल वालों की सुनती है। क्या हम ये कर पाएंगे? हमें कोशिश करनी होगी। गांव की घड़ी और समय हमारी जिम्मेदारी है।
उधर दादाजी आरव और सिया को घर पर नहीं मिलते। दादाजी ने सोचा कि क्या आरव और सिया जादुई घड़ी के पास तो नहीं चले गए हैं। दादाजी आरव सिया को खोजने जाते हैं। दादाजी आरव और सिया को कुआं पर देखते हैं। दादाजी कहते हैं औरव सिया से, निशा को जादुई घड़ी से बचाने के लिए तुमको सच्चे दिल से जादुई घड़ी से प्रार्थना करनी होगी, तो घड़ी तुम्हारी रक्षा करेगी। निशा घड़ी की तरफ बढ़ते हुए, तो तुम ही हो, इस गांव का समय। अब से तुम मेरा गुलाम हो जाओगे। घड़ी की आवाज। तुम्हारा दिल सच्चा नहीं है, मैं तुम्हारा आदेश नहीं मानूंगी। सिया और आरव घड़ी को बचाने की कोशिश करते हैं। औरव घड़ी से प्रार्थना करता है और सिया निशा को बातों में फंसाए रहती है। टावर के अंदर तेज रोशनी चमक रही है। निशा जादू का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन आरव और सिया उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। घड़ी की आवाज, लेकिन सच्चाई और साहस तुम्हें जरूर रोक सकते हैं। जैसे ही घड़ी 12 बजती है, निशा का जादू टूट जाता है। वह भाग जाती है। पूरा गांव रोशनी और खुशियों से भर जाता है। दादाजी, तुम दोनों ने गांव को बचा लिया। यह नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। गांव वाले, आरव और सिया की जय हो। आरव और सिया मुस्कुराते हुए, हैप्पी न्यू ईयर गांव वालों।